रविंद्र भाटी पर बीजेपी ने किया 2 घंटे तक मंथन। भजन लाल ने भाटी पर की बड़ी मीटिंग। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ सृष्टि श्रीवास्तव। रविंद्र सिंह भाटी ने चुनाव के वक्त बीजेपी की कैसे मुश्किलें बढ़ा रखी थी, ये हर किसी ने देखा। ऐसा हाल कर दिया कि मोदी को खुद उनके क्षेत्र में प्रचार करने आना पड़ा था। और शायद भाटी ने ऐसा झटका दिया कि चुनाव बाद भी बीजेपी भाटी पर ही मंथन कर रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा ने रविंद्र सिंह भाटी पर 2 घंटे तक मीटिंग की है। चलिए आपको भी बताते हैं पूरी खबर के बारे में। दरअसल राजस्थान में बीजेपी के हाथ से 15 सीटें निकल गई। ये सबसे बड़ा झटका बीजेपी के लिए था, जिसको लेकर पार्टी आलाकमान काफी नाराज है और पार्टी के शीर्ष नेतृत्व की तरफ से रिपोर्ट भी मांगी गई है। ऐसे में जयपुर में पार्टी मुख्यालय में हार के कारणों पर चर्चा हुई। रविंद्र भाटी पर भजन लाल की मीटिंग। खबरों के मुताबिक ये बैठक सीएम भजन लाल के नेतृत्व में हुई थी। इस मंथन बैठक में सबसे ज्यादा चर्चा बाड़मेर जैसलमेर लोकसभा सीट को लेकर हुई, जो कि 2 घंटे तक चली। ऐसा इसलिए भी क्योंकि 2014 और 2019 में बाड़मेर सीट जीतने वाली बीजेपी को इस बार अब तक की सबसे करारी हार का सामना करना पड़ा था। और इस 2 घंटे की मीटिंग में सिर्फ विधायक रविंद्र सिंह भाटी पर चर्चा हुई। भजन लाल ने भाटी पर चर्चा की और बाकायदा पार्टी ने यह भी माना कि विधानसभा और लोकसभा चुनाव में रविंद्र सिंह भाटी को नजरअंदाज करना पार्टी को भारी पड़ गया था और यही कारण है कि बीजेपी को इतनी बड़ी हार मिली। बीजेपी ने यह भी माना कि भाटी की वजह से बीजेपी को हार मिली। इसके अलावा पार्टी के अंदर भीतर घात भी हार की बड़ी वजह रही। यह भी बताया जाता है कि जाट और राजपूत वोटर बीजेपी से नाराज थे। वहीं बीजेपी के अंदर भी कुछ ऐसे नेता थे जो अंदर खाने भाटी को सपोर्ट कर रहे थे। तो इससे आप समझ सकते हैं कि रविंद्र सिंह भाटी ने बीजेपी को हार के बाद भी ऐसा झटका दिया कि बीजेपी ने 2 घंटे तक उन पर मीटिंग की। बता दें, बाड़मेर जैसलमेर में त्रिकोणीय मुकाबला हुआ था। निर्दलीय रविंद्र सिंह भाटी, बीजेपी के कैलाश चौधरी और कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल के बीच, जहां कांग्रेस के उम्मीदवार बेनीवाल की जीत हुई थी। हालांकि भाटी को लेकर भी खूब माहौल बना था। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी की हार का जिम्मेदार लोग सीएम भजन लाल को ठहरा रहे हैं और उन्हें ध्यान देने की सलाह दे रहे हैं। निर्दलीय विधायक यूनुस खान, जो पहले बीजेपी में भी रह चुके हैं, उन्होंने भी भजन लाल पर तंज कसते हुए ये तक कह दिया था कि उन्हें घूमना फिरना छोड़कर जनता पर ध्यान देना चाहिए। देखिए, मैं विधानसभा की कमेटी में विधानसभा में भी जाता हूं और जनता के बीच भी जाता हूं। जो हालात आजादी के बाद में इस वर्ष पानी और बिजली को लेकर हुए राजस्थान में आज तक नहीं। राजस्थान में पानी का अभाव है, लेकिन डबल इंजन की सरकार है, लोग पानी पानी कर रहे हैं। जब मैं बीजेपी के एमएलए से भी मिलता हूं तो वो ऑफ द रिकॉर्ड भी कहते हैं कि साहब बहुत बुरी हालत है, हम तो गांव में नहीं जा सकते। अगर आज ये हालत है कि उनका सत्ताधारी दल का एमएलए नहीं जा सकता, हम तो निर्दलीय हैं, लेकिन हम जनता के लोग हैं। जनता की इस लड़ाई को जमीन पर आकर के लड़ेंगे। और मैं मुख्यमंत्री जी से मेरा बहुत विनम्रता के साथ आग्रह है कि ये घूमना फिरना बंद करें और उनसे आग्रह है कि राजस्थान की जनता बिजली और पानी सरप्लस स्टेट है, आपके पास 37,000 मेगावाट बिजली है, 19,000 मेगावाट आपको चाहिए, तो ये बाकी बिजली जाकर। फिलहाल अभी हार पर मंथन हुआ है और भाटी इसकी वजह निकलकर सामने आई है। देखना होगा कि बीजेपी की इस रिपोर्ट पर आलाकमान क्या कहते हैं। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट करके जरूर बताइएगा। नमस्कार।